अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो आज हमारे पास नंबर 1 पे जो ट्रांजैक्शन दी हुई है वो है बच्चों रेंट पेड। तो बच्चों कहीं पर भी पेड का वर्ड लिखा हो इसका मतलब कैश होगा। अंडरस्टूड बात है। जब हम पे करेंगे तो बच्चों क्या चीज़ पे करेंगे? कैश पे करेंगे। तो दूसरी बात यहाँ पर मैंने आपको वो भी बताई थी कि जहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बताया हो तो दूसरा अंडरस्टूड है वो कैश ही होगा, उसको भी याद रखें। वैसे भी जहाँ पर पेड लिखा हो और उसके आगे कुछ ना मेंशन हो तो उसका मतलब कैश ही होता है। तो ये बच्चों इसमें हम देखते हैं हमारे पास दो चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं। एक इसमें बच्चों आपके पास रेंट है और दूसरा इसमें आपके पास क्या होगा बच्चों? कैश होगा। तो अब आपने बच्चों इसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपने बच्चों आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास कौन से हेड ऑफ़ अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो बच्चों मुझे बताएं ज़रा, आप इसको रिपीट कीजिएगा। रेंट हमारे पास कौन से हेड ऑफ़ अकाउंट में आता है? एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। तो बच्चों रेंट हमारे पास किस में आता है बच्चों? एक्सपेंस के अंदर आता है। और कैश हमारा बच्चों ये क्या होता है? ये हमारा एसेट होता है। ये अगर आपने एग्जांपल्स याद की हुई हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी होगा इसकी पहचान करना। तो अब बच्चों इसके बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखेंगे। तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था एक्सपेंस के लिए हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ ही होगा। बहुत कम जो है वो ट्रांजैक्शन होंगी जिसमें एक्सपेंस डिक्रीज़ होगा। वो जब आएंगी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे इसने डिक्रीज़ होना है। तो इसके अलावा बच्चों जब उसने कुछ ना मेंशन किया हो तो आपने एक्सपेंस जब भी आएगा एक्सपेंस के साथ आपने हमेशा इंक्रीज़ ही लिखना है। क्लियर बच्चों? बात याद रखिएगा। जहाँ पर भी रेंट कहीं पर भी एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस ऑलवेज़ इंक्रीज़ होगा, एक्सपेंस ऑलवेज़ इंक्रीज़ होगा। क्लियर बच्चों? तो कैश यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये देखें पे कर रहे हैं तो बच्चों जिधर भी पेमेंट होगी पे करेंगे, इसका मतलब है कि कैश में कमी होगी। सिंपल सी बात है। रेंट पे कर रही हैं, जब रेंट पे करेंगे तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक्सपेंस हमेशा बच्चों इंक्रीज़ होगा, ये बात याद रखिएगा। एक्सपेंस जहाँ पर भी आएगा वो हमेशा इंक्रीज़ ही होगा। और कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसका मतलब कैश में क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज़ हो रहा है। अब रूल अप्लाई कर दें बच्चों। एक्सपेंस के लिए क्या रूल था? एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। क्लियर बच्चों? ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। एक्सपेंस का क्या रूल था? एक्सपेंस और एसेट का सेम रूल था। एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, और ऐसे ही एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। तो ये बात बच्चों क्लियर है। अब इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। पिछली जितनी हमने ट्रांजैक्शन की थी उसके अंदर बच्चों दोनों ही एसेट्स आ रहे थे, लेकिन आज की ट्रांजैक्शन के अंदर एक एक्सपेंस है और एक जो है वो एसेट है। तो ये चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है। एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट। कैश जो है वो हमने रेंट पे किया इसलिए कैश में डिक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों हमारे पास दूसरी ट्रांजैक्शन है सैलरीज पेड। तो इसमें बच्चों दो चीज़ें कौन सी आएंगी? एक सैलरीज और एक कैश। सैलरीज हमारा बच्चों एक्सपेंस होता है, ये आपने पहचान कर ली, और कैश हमारा एसेट होता है। और एक्सपेंस के लिए मैंने आपको बताया एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा। सैलरीज हमने पे की हैं, इसका मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है, क्योंकि सैलरी पे करेंगे तो कैश जाएगा। तो कैश इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद रूल अप्लाई कर दें। एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और कैश एसेट है, और एसेट डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट होगा। क्लियर बच्चों? इसके बाद बच्चों कमीशन पेड। इसमें दो चीज़ें कौन सी आएंगी? एक कमीशन और एक कैश। कमीशन पेड हमारा बच्चों एक्सपेंस है और कैश हमारा एसेट है। एक्सपेंस ऑलवेज़ इंक्रीज़ होगा, कमीशन चूँकि हमने पे की है इसलिए कैश में क्या होगा बच्चों? डिक्रीज़ होगा। रूल अप्लाई कर दे। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट होता है और डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट होता है। तो ये बच्चों आपको रूल्स जो है ना वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स में कोई गलती लग रही है तो इसका मतलब है आपने अच्छी तरह से रूल्स याद नहीं किए हुए। तो अगर आपको रूल्स याद नहीं तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए रूल्स आपको 100% क्लियर होने चाहिए। उसके बाद है बच्चों कैश पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे बच्चों दो चीज़ें कौन सी आ रही हैं? एक एडवर्टाइजमेंट है और दूसरा इसमें कैश मेंशन है। ना भी मेंशन होता फिर भी पेड का मतलब कैश ही होता है। तो एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंस है बच्चों, कैश हमारा एसेट है। एक्सपेंस ऑलवेज़ इंक्रीज़ होगा। कैश आपने पे किया इसलिए, सॉरी बच्चों यहाँ पे ये गलत लिख दिया हुआ है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे कैश एसेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे इंक्रीज़ लिख दिया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा।
तो एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज़ होगा और कैश यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। रूल अप्लाई कर दे, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। जी बच्चों ये क्रेडिट ठीक लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे गलती है। देखें एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है, इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश। बच्चों गुड्स परचेज़ करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस होगा। तो बच्चों जब गुड्स परचेज़ करेंगे तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे परचेजेस। क्लियर बच्चों, ये बात याद रखिएगा। गुड्स के लिए जब भी गुड्स परचेज़ करेंगे तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वर्ड लिखेंगे यहाँ पे परचेजेस। आपको याद होगा हमने जो बेसिक इसके कंसेप्ट पढ़े थे, डेफिनेशंस पढ़ी थी, वहाँ पे हमने बात की थी जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं परचेजेस का। परचेजेस का मतलब यही होता है कि हमने गुड्स परचेज़ की हैं। जो गुड्स परचेज़ करें तो गुड्स लिखना ज़रूरी नहीं, हम जस्ट परचेजेस का वर्ड लिखेंगे। और ये दूसरा कैश आ गया। और गुड्स परचेज़ करेंगे तो बच्चों गुड्स परचेज़ हमारा एक्सपेंस होता है, ये मैंने आपको एक्सपेंस की एग्जांपल्स में लिखवाया हुआ है। गुड्स परचेज़ कैश एसेट है हमारा, एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज़ होगा और कैश यहाँ पे हमसे जाएगा। बच्चों जब गुड्स परचेज़ करेंगे तो कैश चला जाएगा, कैश में कमी हो रही है। रूल अप्लाई कर दे बच्चों, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सुई गैस बिल पेड, बच्चों ये भी हमारा एक्सपेंस है। सुई गैस बिल, तो सुई गैस हमारा एक्सपेंस है तो पेड लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरी चीज़ जो है वो कैश आएगी। तो सुई गैस हमारा एक्सपेंस है और कैश जो है ये हमारा एसेट। एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज़ होगा, कैश जा रहा पे किया हमने इसलिए डिक्रीज़ होगा। और रूल अप्लाई कर दे बच्चों, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। तो ये बच्चों आज के क्वेश्चन के अंदर हमने बच्चों एक्सपेंसेस और एसेट दोनों चीज़ें जो है वो पढ़ी हैं। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है। इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, पेड कैरेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड। तो ये बच्चों आज आपने होमवर्क करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको बच्चों समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप रिप्लाई कीजिएगा ग्रुप में, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।